तो गाइज आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोड टेस्ट पास कैसे करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जब रोड टेस्ट के लिए जाते हैं तो रोड टेस्ट फेल कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताने लगा हूँ कि जिससे आप रोड टेस्ट पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी और मेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। इस वीडियो में स्पेशल बनाने का मकसद यही है कि आप अपना टेस्ट जो है वो फर्स्ट ट्राई में पास कर लो। तो जब भी आप टेस्ट के लिए जाओ तो मेक श्योर कर लो कि नंबर 1 पहले तो आप सीट बेल्ट पहन लो। जब गाड़ी में आके चेक इन कर लो अंदर जब रोड टेस्ट के लिए, तो गाड़ी में जब आके बैठो तो अपना सीट बेल्ट पहन लो, अपनी सीट वगैरह एडजस्ट कर लो, अपने मिरर्स वगैरह एडजस्ट कर लो। मेक श्योर कर लो कि भाई लाइटें वगैरह सारा कुछ वर्किंग है, कोई स्क्रीन पे विंडशील्ड पे क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जब वो रोड टेस्ट के लिए आते हैं तो एग्जामिनर जब उनकी गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए आता है तो एग्जामिनर कहता है भाई मैंने तुम्हारी गाड़ी रोड टेस्ट के लिए नहीं लेके जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि उसमें कोई फॉल्ट होता है। तो मेक श्योर कर लें कि आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट ना हो, क्योंकि अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो आप रोड टेस्ट के लिए नहीं जा सकते। एग्जामिनर आपकी गाड़ी नहीं लेके जाएगा रोड टेस्ट के लिए। और बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप इंस्ट्रक्टर की गाड़ी यूज करो, क्योंकि इंस्ट्रक्टर की गाड़ी जो होती है ना वो सेफ होती है, उसमें एडिशनल ब्रेक होती है और रूफ साइन लगा होता है ऊपर। तो जब आप रोड टेस्ट के लिए जाते हो तो दूसरों को भी पता होता है कि भाई आप रोड टेस्ट के लिए हो, और लोग आपसे दूर रहते हैं और डिस्टेंस बना के रखते हैं। अगर आप सिग्नल ऑन करते हो आपको रास्ता दे देते हैं। तो बेस्ट वे यही है कि आप हमेशा जो है ना कोशिश करो कि इंस्ट्रक्टर की गाड़ी यूज करो रोड टेस्ट के लिए। रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स की गाड़ी यूज करते हो, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इट्स गोना बी अ बिग ट्रबल। तो उस चीजों को सबको अवॉइड करने के लिए बेस्ट वे यही है कि भाई इंस्ट्रक्टर की गाड़ी यूज कर लो। थोड़े पैसे दे लो लेकिन पीस ऑफ माइंड जाओ टेस्ट के लिए, अपना सुकून से जाओ टेस्ट के लिए। अच्छा, जब आप आओगे टेस्ट के लिए चेक इन करोगे, आके गाड़ी में बैठोगे, अब एग्जामिनर आएगा। जब एग्जामिनर आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि विंडो कहाँ से डाउन करनी है। तो जब आप वो एग्जामिनर आएगा आके नॉक करेगा आपकी विंडो पे, तो आपने विंडो नीचे करनी है। ठीक है, वो आपसे आपका लाइसेंस पूछेगा, आपने उसको लाइसेंस दिखाना है। वो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो बताना है आपने उसको। फिर वो बोलेगा कि भाई मैंने कार की इंस्पेक्शन करनी है। आप बोलो ठीक है भाई कर लो आप कार की इंस्पेक्शन। वो सामने जाएगा, सामने बोलेगा लेफ्ट सिग्नल ऑन करो, फिर वो बोलेगा राइट सिग्नल ऑन करो। फिर वो आपके पास आएगा इधर विंडो पे, वो बोलेगा हॉर्न प्रेस करो, तो हॉर्न प्रेस करना है। हॉर्न क्यों प्रेस करना है? कि भाई कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो आपको पता हो कि हॉर्न कहाँ से बजाना है। जैसे कोई आपके सामने क्रॉस कर रहा है, कोई ऐसी मूव कर रहा है कि आपको उसको अलर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्न कहाँ से बजाना है, कहाँ से ऑन करना है हॉर्न। फिर वो पीछे जाएगा, वो बोलेगा लेफ्ट सिग्नल ऑन करो, राइट सिग्नल ऑन करो। वो देखना चाहता है कि भाई आपकी गाड़ी के सिग्नल काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी के सिग्नल नहीं काम कर रहे होंगे तो आप कैसे किसी को इंडिकेट करोगे कि भाई आप लेन चेंज कर रहे हो या क्या करना चाह रहे हो। तो इसलिए वो चेक करेगा। फिर ब्रेक लाइट्स होती हैं, वो बोलेगा आपको ब्रेक प्रेस करो और ब्रेक को रिलीज करो। तो आपने ब्रेक प्रेस करनी है, ब्रेक को रिलीज करना है। उससे क्या होगा कि वो ब्रेक लाइट्स ऑन हो जाएंगी आपकी। तो वो भी एक अलर्ट होता है जो आपसे पीछे ड्राइव कर रहा है उसके लिए कि भाई मैं स्लो करने वाला हूँ या स्टॉप करने वाला हूँ। फिर उसके बाद वो अंदर आएगा, थोड़ी इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, फिर वो आपको रोड टेस्ट के लिए ले जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा चलते हैं रोड टेस्ट के लिए, और इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो आप चीजें नोट कर लो। तो आप टेस्ट अपना गारंटीड पास कर सकते हो, ठीक है ना। फेल होने के कोई चांसेस नहीं है। तो मेक श्योर कर लो, चीजों को फॉलो करो एंड यू विल बी गुड टू गो। तो निकलते हैं यहाँ से। फिर एग्जामिनर जैसे आपके साथ, मान लो कि अब एग्जामिनर आपके साथ बैठ गया हुआ है और अब आपने रोड टेस्ट के लिए निकलना है। तो ड्राइव में गाड़ी करो, दोनों तरफ स्कैन कर लो, ठीक है ना। आराम सुकून से टेक योर टाइम, अपना मस्ती से ड्राइव करो। आपको ड्राइव करनी आती है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों तरफ स्कैन करो, आराम से चिल होके आगे बढ़ो। थोड़ा बॉडी को मूव कर लो, बॉडी को मूव करके दोनों तरफ स्कैन कर लो। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाओ, स्कैन करते जाओ। अब आपसे आगे जो गाड़ी है उसके सिग्नल पे नजर रखो, उसकी ब्रेक लाइट पे नजर रखो। तो जैसे ही अब स्टॉप साइन आ रहा है तो यहाँ पे व्हाइट लाइन से पहले पहले रुक जाना है। लेफ्ट का सिग्नल, अब मैं लेफ्ट टर्न लेने लगा हूं, तो सिग्नल हमेशा कोशिश करनी है कि पहले ऑन करें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दोनों तरफ स्कैन करेंगे। तो जो स्टॉप साइन होता है उस पर हम लोग कंप्लीट स्टॉप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, स्कैन करते हैं, और जब सेफ टू डू हो फिर जो है वो टर्न अपना फिनिश कर लेते हैं। अब जैसे जब मैंने टर्न लिया तो पहला ही जो साइन है ना वो स्पीड साइन आया, तो अब मैं फॉलो करूंगा स्पीड साइन को। तो जब भी हम लोग राइट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे, जो सबसे पहला साइन आएगा वो स्पीड साइन आएगा।
और अगर आपको कोई स्पीड साइन नज़र नहीं आता कभी, तो उसका मतलब है कि आपने 50 पे ड्राइव करनी है, 50 पे ड्राइव करनी है। अगर कोई साइन नज़र नहीं आएगा तो मतलब 50 पे ड्राइव करेंगे। अब ट्रैफिक लाइट से हमने राइट लेना है। मेरे दोनों साइडों पे सॉलिड लाइन है, तो सॉलिड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। जहाँ पे ब्रोकन लाइन होगी सिग्नल मैंने ऑन कर दिया, ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लिया, और यहाँ से मैं ब्लाइंड स्पॉट चेक करके एक बार और राइट पे टर्न ले लूँगा। तो अब मैंने वहाँ पे 2 बार ब्लाइंड स्पॉट चेक किया था, तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वो बाइकर की लेन थी। तो एक बार मैंने चेक कर लिया कि भाई मेक श्योर कर लूँ कोई बाइक वाला तो नहीं है वहाँ पे। फिर दूसरी बार मैंने राइट टर्न पे इसलिए चेक कर लिया कि कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा, तो इसलिए ब्लाइंड स्पॉट चेक करना जो है ना वो ज़रूरी है। अब यहाँ से हम लोग लेन चेंज कर लेंगे। मिरर चेक कर लो अपना, वॉच कर लो क्या हो रहा है पीछे, सिग्नल ऑन कर लो ताकि अगर वो पीछे गाड़ी है उसको पता हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लो कि ब्लाइंड स्पॉट पे तो कोई गाड़ी नहीं है, कोई बाइक वाला तो नहीं है, और फिर आराम से लेन चेंज कर लो। जब भी आपके सामने कोई गाड़ी होती है तो उससे डिस्टेंस रखते हैं, दोनों तरफ स्कैन कर लेना है इंटरसेक्शन को। कोई भी इंटरसेक्शन जब भी पास करना है दोनों तरफ स्कैन कर लेना है। अब जैसे स्पीड यहाँ पे जो है ना वो 50 है, और ये अब यहाँ पे साइन आया है कि 30 जो है ना वो रिकमेंडेड स्पीड है। तो जो साइन ब्लैक एंड येलो में होगा वो रिकमेंडेड साइन है। तो अगर आप उस पर थोड़ी ऊपर नीचे स्पीड हो जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में साइन होगा तो वो लॉ है, तो लॉ को हमने फॉलो करना है। उसमें स्पीड आपकी नीचे रहनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर आप लेन चेंज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप कर सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन कोशिश करनी है जो पोस्टेड स्पीड है ना उसी पे ड्राइव करनी है। तो अब जैसे यहाँ पे 50 की स्पीड है और सामने जो बंदा है वो गाड़ी स्लो चला रहा है, तो अब मैं भी स्लो चलाऊंगा। अगर वो 50 पे चला रहा है तो मैं वो 45 पे चलाऊंगा या 40 पे चला लूंगा। तो हमने डिस्टेंस जो है ना वो अपना मेंटेन करके रखना है, और अपना रियर व्यू मिरर जो है ना उसको चेक करते रहना है। हेड मूव करना है, आईज नहीं मूव करनी। तो हमेशा मेक श्योर कर लेना कि भाई मैं जब मिरर चेक करूं तो एग्जामिनर को पता चले कि मैं हेड मूव कर रहा हूं। तो जैसे अब मैं इंटरसेक्शन स्कैन करने लगा हूं, दोनों तरफ स्कैन कर लेना ताकि उसको हमारी हेड मूवमेंट जो है ना वो पता चल जाए कि ये बंदा जो है ना हेड मूव कर रहा है। ये की पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ आपको रोड टेस्ट पास करने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। फिर यहाँ पे फिर से एक बार स्कैन कर लेंगे। अब देखें वहाँ पे सामने जो है ना वो ब्रोकन लाइन आ रही है और मुझे राइट जाना है, तो मैंने एक बार यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लिया। कोई बाइक वाला हो सकता है या कोई ई स्कूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे एक बार ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लिया क्योंकि ये पेडेस्टेरियन की लाइन थी यहाँ पे, तो कोई क्रॉस कर सकता है। अब मैं हाईवे पे जाने लगा हूँ। यहाँ पे 30 रिकमेंडेड स्पीड है, तो यहाँ पे मैं अभी जो है वो 25 पे गाड़ी कंट्रोल कर सक रहा हूँ, तो मैं 25 पे जाऊँगा। तो क्योंकि शार्प बैंड है यहाँ पे। अब जब गाड़ी सीधी हो जाएगी तो ये हाईवे है, तो हाईवे पे जो स्पोर्ट्स स्पीड होती है उस पर ड्राइव करते हैं। तो आप देखिए 100 स्पीड है, लेकिन मेरे सामने जो बंदा है ना वो इस टाइम चला रहा है 60 पे और मैं हूँ 55 पे। अब मैं स्पीड अप नहीं कर पा रहा, तो मैं भी उसी स्पीड पे फिर अब लेन चेंज करूँगा डिस्टेंस मेंटेन रख के। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे गलती कर देते हैं कि जब वो अब उनके सामने गाड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड अप करना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो मेक श्योर करना है कि हमने अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशन, वेदर कंडीशन और ट्रैफिक फ्लो ड्राइव करनी है। तो ट्रैफिक फ्लो जिस तरह होगा उस हिसाब से जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक फ्लो का ये मतलब नहीं है कि गाड़ियाँ 120 पे जा रही हैं तो हमने भी 120 पे जाना, नहीं। उसका मतलब ये है कि अगर गाड़ियाँ 120 पे जा रही हैं तो हमने लॉ को फॉलो करना है। अब यहाँ से हम लोग अगर एग्जिट ले लेंगे तो इसी लेन में रखेंगे, राइट का सिग्नल ऑन कर लेंगे, ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लेंगे, और ये जो वी बना हुआ है ना, जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ से गैस पेडल को छोड़ देते हैं। अब जैसे 50 रिकमेंडेड स्पीड है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ 70 पे। ब्रेक पैडल को मैंने छोड़ दिया हुआ है, गैस पैडल को मैंने छोड़ दिया हुआ है। गाड़ी जो है वो खुद ही स्लो हो रही है। अब यहाँ पे रोड मार्किंग्स को फॉलो करना है। अगर मैंने लेफ्ट जाना है तो मैं लेफ्ट का सिग्नल ऑन कर दूंगा, अगर मैंने सीधा जाना है तो मैं सिग्नल ऑन नहीं करूंगा। तो चूंकि मैंने लेफ्ट टर्न लेना है, सिग्नल ऑन कर दिया है लेफ्ट का। अब यहाँ पे एक बार मैं लेफ्ट का ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लूंगा और ट्रैफिक लाइट को फोकस करूंगा। तो एडवांस ग्रीन था। एडवांस ग्रीन का मतलब है कि मुझे प्रायोरिटी है, मैं पहले जा सकता हूँ। यहाँ पे लेन चेंज कर लेंगे राइट की, राइट का ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लिया। अब दोबारा हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, तो रोड मार्किंग को हमने फॉलो करना है। तो ये एग्जिट लेन है। अब जब मैं ये इस रैंप पे आया हूं ना, तो अब यहाँ पे देखिए कोई स्पीड नहीं है,
तो मैं उस स्पीड पे ड्राइव करूंगा जो मैं गाड़ी कंट्रोल कर सकता हूं। तो राइट नाउ मैं 40 पे कंट्रोल कर सक रहा हूं, तो मैं 40 पे ड्राइव कर रहा हूं। अब जब मेरी गाड़ी सीधी हुई है तो अब मैं 100 पे हिट करूंगा, कोशिश करूंगा कि 100 पे मर्जिंग करूं। तो 95 to 100 आपकी स्पीड हो तो विच इज़ अ वेरी गुड स्पीड। तो मिरर चेक करेंगे, सिग्नल ऑन कर लिया है, ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लेंगे और अगली गाड़ी से गैप बना के मर्जिंग कर लेंगे। तो अब मर्जिंग जो है मैंने 80 पे की है क्योंकि मेरे सामने जो गाड़ी थी वो स्लो चला रहा था। अब अगर मैंने लेन चेंज करनी है तो मेरे लेफ्ट पे जो है वो बस आ रही है, लेन चेंज करना मुश्किल है, तो मैं लेन चेंज नहीं करूंगा। अगर टेस्ट में आप लेन चेंज नहीं कर पाते तो वो फेल नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं, ओ जी मुझे एग्जामिनर ने कह दिया लेन चेंज करने के लिए तो अब मैंने लेन चेंज करनी ही करनी है, ऐसा नहीं होता। लेन चेंज आपने जब करनी है जब सेफ टू डू होगा, क्योंकि ना तो आपने अपने आप को रिस्क में डालना है ना किसी और को रिस्क में डालना है। यहाँ से राइट ले लेंगे, राइट का ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लिया, सिग्नल भी ऑन कर दिया, मिरर भी हमने चेक कर लिया। अब यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, सामने जितनी गाड़ियां वो सारे ब्रेक कर रहे हैं तो हम लोग भी ब्रेक को कवर कर लेंगे और ग्रेजुअली आहिस्ता से स्लो करना शुरू कर लेंगे। एकदम से स्लो नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता स्लो करना है। अब यहाँ से राइट जाना है हमने, तो लाइंस को क्रॉस नहीं करेंगे। जब हमारा टर्न आएगा फिर हम लोग उस हिसाब से मूव करेंगे। तो यहां से हमने राइट जाना है, राइट का सिग्नल ऑन कर देंगे। अब रास्ता बन गया, हम लोग गुजर सकते हैं आराम से, तो गुजर जाएंगे। यहां से ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लिया एक बार फिर से, यहां से राइट जाएंगे। स्टॉप साइन पे कंप्लीट स्टॉप करना है, रुकना है। बेटर है कि 3 सेकंड काउंट कर लो ताकि एग्जामिनर जो है ना उसको पता चल जाए कि भाई आपने गाड़ी रोकी है। फिर आगे बढ़ो, दोनों तरफ स्कैन करो, ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लो, क्योंकि हो सकता है आप जब लेफ्ट पे चेक कर रहे हो उतनी देर में इधर कोई बाइक वाला आ गया हो। और अपना टर्न फिनिश कर लो आराम से। टर्न पे स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इस रोड पे कोई स्पीड पोस्टेड नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा कि ड्राइव करूंगा 50 पे। तो अगर कोई स्पीड पोस्टेड नहीं है तो आप 50 पे ड्राइव कर सकते हो। जब भी आप किसी भी सिटी में एंटर होते हो तो वहां पे जो सबसे पहला एक सिटी में एंटर होते ही साइन आता है ना, वो ये होता है कि अगर कोई स्पीड पोस्टेड नहीं है इस सिटी में स्ट्रीट्स पे तो आप 50 पे ड्राइव कर सकते हो, और अगर कोई पोस्टेड है तो आपको उसके मुताबिक फिर ड्राइव करनी है। रियर व्यू मिरर चेक करते रहना है 5 to 8 सेकेंड्स। ठीक है, जितना दूर तक देखोगे उतना इजी होगा। दोनों तरफ स्कैन कर लेना है, कोई भी इंटरसेक्शन पास करना है दोनों तरफ स्कैन कर लेना है। लेन चेंज जब भी करनी है मिरर चेक करना है, सिग्नल ऑन करना है, ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है, उसके बाद लेन चेंज करनी है। और जब एग्जामिनर कहेगा ना लेन चेंज करनी है तो फौरन नहीं करनी। हम लोग गलती क्या करते हैं कि फौरन से लेन चेंज कर लेते हैं। फौरन से लेन चेंज नहीं करनी। आप भाई अपना टाइम लो, जब सेफ टू डू होगा फिर करना है। हमें कोई जल्दी थोड़ी है। तो जब जल्दबाजी में काम करोगे तो वो फिर डेफिनेटली वो फिर गलती होगी। तो मेक श्योर कर लो, टेक योर टाइम, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फौरन फॉलो नहीं करना। अपना टाइम लो सुकून से, फिर रियर व्यू मिरर चेक करो, वॉच करो क्या हो रहा है पीछे। अगर सेफ टू डू होगा फिर कर लो लेन चेंज, नहीं है सेफ नहीं करो। उसको थोड़ी देर बाद चेक कर लो एग्जामिनर से कि भाई यू स्टिल वांट्स मी टू डू द लेन चेंज और नो। अगर वो कहेगा कि नहीं भाई चलते रहो तो फिर चलते रहो, फिर लेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रैफिक लाइट से हमें राइट जाना है, तो अब देखें यहाँ पे ब्रोकन लाइन है। मैं यहाँ पे सिग्नल ऑन कर दूंगा, सिग्नल हमेशा पहले ऑन करना है, ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लिया। तो ये लेन चेंज के लिए जो है ना हमने ब्लाइंड स्पॉट चेक किया। अब येलो लाइट जो है ना उसको कभी भी कैच नहीं करना। यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप करेंगे, फिर एक बार ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लेंगे और राइट का, और टर्न फिनिश कर लेंगे अपना। जो येलो लाइट है ना उसको कभी भी कैच नहीं करना, ठीक है ना। एज पर एग्जामिनर जो येलो लाइट होती है ना वो उसको रेड लाइट कंसीडर करते हैं। तो मेक श्योर कर लो कि जब भी आप टेस्ट में जाओ लाइट येलो हो जाए, और अगर आप व्हाइट लाइन से पीछे हो तो रुक जाओ। दोनों तरफ स्कैन कर लो। जैसे अप हिल है डाउन हिल है तो अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखो। 50 स्पीड है यहाँ पे, तो स्पीड ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अब जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं ना तो ये बड़ा मसला होता है कि हमारी स्पीड जो है ना वो कभी ऊपर हो रही होती है कभी नीचे हो रही होती है। तो मेक श्योर कर लो कि डाउन हिल हो अप हिल हो आपकी स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है ना। अंडर द लिमिट हो जाए दैट्स ओके, ओवर द लिमिट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मेरे सामने जो है वो एक ब्रिज आ रहा है,
तो अब मैं स्पीड मेंटेन करके रखूंगा 50, 49, 50, इस तरह 45, इन बिटवीन 45 to 50। अब जैसे डाउनहिल आ गई है अब, तो यहाँ पे भी मैं अपनी स्पीड जो है वो कंट्रोल करूंगा। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि वो अगर उनको कोई कहता है भाई लेन चेंज करो डाउनहिल पे या अपहिल पे, तो वो स्पीड को ध्यान नहीं देते और लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत होता है। तो हमेशा जो है ना अपनी स्पीड को कंट्रोल करो और फिर लेन चेंज करो, बिकॉज यू नेवर नो दैट कि आगे कोई कैमरा है, स्पीड कैमरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा, फिर स्पीड कैमरा होगा तो टिकट मिल जाएगा। तो और एग्जामिनर के पास भी बड़ा अच्छा चांस होता है वो आपको मार्क करने के लिए कि भाई आगे तो स्पीड कैमरा था या कोई इस तरह का पुलिस खड़ी थी, तो यू नो लाइक यू विल बी एलिजिबल फॉर टिकट, कि भाई आप ओवर द लिमिट जा रहे हो। तो बेस्ट वे ये है कि जब भी आप अपहिल पे हो, डाउनहिल पे हो, अपनी स्पीड मेंटेन करो और लेन चेंज फिर उसके बाद करो। दोनों तरफ स्कैन करते रहो, रियर व्यू मिरर चेक करते रहो। कोई फायर ट्रक हो, कोई एम्बुलेंस हो, पुलिस कार हो, तो पुल ओवर कर लेना है। अगर कोई फ्लैशिंग लाइट के साथ जैसे आ रहा है पुलिस वाला, तो गाड़ी को पुल ओवर कर लेना है। अगर वैसे पुलिस वाला जा रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, जाने दो उसको, जब गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फ्लैशिंग लाइट के साथ आ रहा है तो मतलब देयर इज सम इमरजेंसी, तो भाई ठीक है, हम लोग पुल ओवर कर लेंगे। अब वो कैसे हमें पता चलेगा? अगर पीछे से आ रहा है तो रियर व्यू मिरर चेक करने से, सामने से आ रहा है तो दूर तक देखेंगे, हमें नजर आ जाएगा। तो हमेशा दूर तक देखना है, नजदीक नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, दूर तक देखना। दूर तक देखोगे तो ड्राइव इजी हो जाएगी। अब जैसे यहाँ से राइट टर्न लेना है, राइट का ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लेना। कोई भी टर्न लेना है उस पर आपने ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लेना है। हमेशा याद रखें, ब्लाइंड स्पॉट चेक करना बहुत जरूरी है। और कोशिश करनी है कि लाइंस के अंदर गाड़ी रहे। अगर आपका टायर जो है वो लाइंस के ऊपर चले जाता है मोर देन 10 सेकेंड्स या मोर देन 5 सेकेंड्स, तो वो आपको मार्क करते हैं। और जो स्पीड साइन है उनको दूर से देखना है और उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है कि भाई हम लोग जो स्पीड लिमिट्स हैं उनको फॉलो करें। अब जहाँ पे भी लेफ्ट टर्न लेना है तो हम ट्रैफिक लाइट से लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट का सिग्नल ऑन कर लिया, ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लिया, लेफ्ट की लेन में आ गए। तो जो रोड मार्किंग्स हैं इनको फॉलो करना है, रोड साइंस को फॉलो करना है। अब ऑनकमिंग ट्रैफिक नहीं है, लेफ्ट को ब्लाइंड स्पॉट चेक करके हम लोग अपना टर्न फिनिश कर लेंगे। अब पार्किंग लॉट में जो है ना वो आपने आहिस्ता ड्राइव करनी है, बहुत ज्यादा तेज ड्राइव नहीं करनी। पार्किंग लॉट में चूंकि गाड़ियां कोई इधर से आ रहा होता है, कोई उधर से जा रहा होता है, तो आहिस्ता ड्राइव करनी है। बहुत ज्यादा तेज ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। आराम सुकून से ड्राइव करो, स्कैन करते रहो, रियर व्यू मिरर चेक करते रहो, सुकून से जाओ। 15 to 20 जो है ना वो बड़ी अच्छी स्पीड है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग राइट ले लेंगे, पार्किंग लाइंस के ऊपर ड्राइव नहीं करना, यहाँ से राइट ले लेंगे, राइट का ब्लाइंड स्पॉट। पार्किंग लॉट में भी जो है वो आपने ब्लाइंड स्पॉट जो है ना वो चेक करने हैं और सिग्नल जरूर ऑन करना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो पार्किंग लॉट में सिग्नल इस्तेमाल नहीं करते, तो मेक श्योर कर लो कि भाई सिग्नल भी आप ऑन करो, ठीक है। अपना सराउंडिंग्स चेक करते रहना है, मूव करते रहना है। और जैसे अब पार्किंग है, पार्किंग करनी है, स्नो है, लाइंस विजिबल नहीं है, तो एज लॉन्ग एज आपकी गाड़ी सीधी होगी तो एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेगा। आपने मेक श्योर कर लेना कि भाई गाड़ी सीधी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो ये टिप्स थे, आप इस वीडियो को दूसरों तक भी फॉरवर्ड करेंगे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज। थैंक यू सो मच।